हेलो गाइस, स्वागत है आपका मधु एंड खाना चैनल पर। आज हम सेकंड टर्म का सेकंड चैप्टर एसएसटी का जो चैप्टर है, हमारे चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। रूसी क्रांति पहले हमने क्या पढ़ा था? रूसी क्रांति। अब हम करेंगे यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो ये है आज का ही जो मैं आपको करवा रही हूँ। ये सपोर्ट मटेरियल में से आपके याद करने में आसानी होती है, तो मैं उसमें से करवा रही हूँ आपको। आई होप आपको समझ में आए। ठीक है, तो हम करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने समाज में परिवर्तन की संभावनाओं के द्वार खोल दिए। ठीक है, जो फ्रांसीसी क्रांति थी उनमें परिवर्तन की संभावना मतलब परिवर्तन जाग उठी थी कि हम अब परिवर्तन कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने द्वार खोल दिए थे। ठीक, जो इन्हीं संभावनाओं को मूर्त रूप से देने के तीन अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ। जो विकास हुआ हमारा क्या था? उदारवादी और रूढ़िवादी और परिवर्तनवादी। ठीक है, जैसे कि जो फ्रांसीसी क्रांति ने परिवर्तन की संभावना मतलब सोच लिया था कि हम परिवर्तन करेंगे अपने देश में, उसी की संभावना में कुछ लोग थे जो ये नहीं मानते थे, जो ये नहीं मानते थे, जो ये नहीं मानते थे। मतलब कि तीन हिस्सों में बढ़ गया था उनका विचार। ठीक है, पहला क्या था? दो उदारवादी, दूसरा रूढ़िवादी, तीसरा परिवर्तनवादी। तो नीचे हमें यही दिए हुए हैं कि रूढ़िवादी, उदारवादी और ये परिवर्तनवादी। तो आज हम इन्हीं के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो करते हैं, आइए। पहला इसमें है रूढ़िवादियों के मुख्य विचार। तो करते हैं हम। रूढ़िवादी, उदारवादी और परिवर्तन का विरोध। जो रूढ़िवादी लोग थे वो उदारवादी और परिवर्तनवादी के विरोध में थे। मतलब मान लीजिए कि आप एक फिल्म चल रही है, ठीक, हाँ, ये दो विलन, आई मीन एक विलन दो हीरो, ये हो गया विलन। तो ये जो विलन है हीरो के विरोध में था, तो इसी हिसाब से जो रूढ़िवादी, मान लो आप विलन है, ठीक है, जो तो हीरो और हीरोइन के बीच में जो विरोध में था उनके। मैं पता है इसमें फिल्म की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो एसएसटी होती है वो फिल्म की तरह होती है। एक आप इमेजिन कर सकते हो, जब एसएसटी पढ़ रहे होते हो आप, जब आप इमेजिन करोगे तो आपको बिल्कुल फिल्म लगेगी ये। मतलब कि जैसे आप मूवी देखते हो, तो ये सब फिल्म एसएसटी के आधार बनते, जैसे कि क्या कहते हैं हम, जैसे कि अभी सरदार उत्तम आई है, ये भी एक एसएसटी की किताब में ही छपी हुई थी, इसलिए वो आई है। ठीक है, मतलब सोच सकते हैं हम उस हिसाब से, जो हमारा एसएसटी समझने में हमारी ज़्यादा हमें आसानी होगी। तो हम क्या कर रहे थे? उदारवादी और परिवर्तनवादी। ये क्या है? उदारवादी हीरो मान लीजिए आप, इसको हीरोइन मान लीजिए परिवर्तन, और रूढ़िवादी को मान लीजिए आप विलन। ठीक है, तो ये जो रूढ़िवादी था वो हीरो और हीरोइन के विरोध में था, मतलब उदारवादी और परिवर्तनवादी के विरोध में था। ठीक है, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। सेकंड है अतीत का सम्मान। जो ये विलन था वो पिछले ज़माने को मानता था, मतलब अतीत जो बीत गया उसको मानता था। ठीक है, और ये जो थर्ड पॉइंट इसमें हमें दिया है, बदलाव की प्रक्रिया धीमी। जो विलन था हमारा वो कहता कि जो ये बदलाव है वो हम नहीं कर सकते, हमारा शासन चल रहा है तो हमारा ही चलेगा। कहते नहीं, कई 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 पिक्चर में होते हैं कि जो राजा होते हैं, विलन होते हैं, वो कहते हैं कि इस पूरे देश पे हम अपना सत्ता जमाएंगे। इसी के मतलब उसी पे है कि ये बदलाव की प्रक्रिया धीमी थी, कम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे और कहते थे कि आगे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, धीमी धीमी रफ्तार से धीरे धीरे बढ़े। ठीक है, तो फिर हमें अब आगे क्या दिया है? हमें आगे दिया है हमें हीरो उदारवादी। ठीक, या इन दोनों में आप कोई भी डिफरेंस मतलब कि कोई बता नहीं सकते डिफरेंस क्या है, मतलब कि दोनों मिलते जुलते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे कि ये इसमें लिखा है सभी धर्मों का आदर सम्मान, बहुमत पर अधिकार, सरकार सत्ता पे, ये थोड़े थोड़े मतलब समझते थे। जो ये उदारवादी थे, उदारवादी कहते थे बदलना चाहिए पर इतना नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, और जो परिवर्तनवादी थे वो कहते थे पूरा बदल जाए जिससे हमारा जो देश है उन्नति करे। ठीक है, तो आइए हम पहले तो उदारवादी करते हैं। हम उदारवादी समझते हैं, आइए। सभी धर्मों का आदर एवं सम्मान। जो उदारवादी लोग थे वो सभी धर्मों को मानते थे। ठीक है, मतलब कि हर धर्म के सम्मान करते थे, हिंदू, सिख, मुस्लिम,
बौद्ध, पारसी सबका सम्मान करते थे, ठीक है। और ये अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, जो मतलब कि अनियंत्रित अपना सत्ता समाना चाहते थे, उनके विरोधी थे ये। और तीसरा दिया में व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे, जो व्यक्ति के अधिकार थे उनके ये पक्षधर थे, मतलब उनकी रक्षा करते थे ये। फोर्थ दिया में तो फोर्थ दिया है प्रतिनिधित्व पर आधारित निवाचारिक सरकार और स्वतंत्रता न्यायपालिका के पक्ष में थे, जो प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचित थे, ठीक। वो सरकार स्वतंत्र न्यायपालिका के पक्ष में थे। जो उदारवादी लोग थे वो सोचते थे कि जो न्यायपालिका है हमारे लिए सोचता है, ठीक है, तो न्यायपालिका की हम बात मानेंगे, ठीक है। फिर इसमें फिफ्थ दिया है हमें सार्वभौमिक व्यवसाय मतधारी के स्थान पर संपत्तिधारों को वोट के अधिकार में पक्ष में, मतलब कि जो सार्वभौमिक व्यवस्था, ये हमारा एक अधिकार है, हमारे 6 अधिकार हैं, उनमें से ही एक ये है अधिकार हमारा सार्वभौमिक व्यवसाय मतधारी का सबको सम्मान का अधिकार, ठीक है। संपत्ति को वोट के अधिकार, हमारे देश स्वतंत्र है, ठीक है, जो हमारा भारत देश है वो स्वतंत्र है, तो यहाँ पर हम अपनी मर्जी से वोट डाल सकते हैं, ठीक है। वोट डाल सकते हैं तो अब हम नेता अपने पसंद के नेता को चुन सकते हैं, जो हमारे लिए ज़्यादा काम कर रहा है उनको हम चुन सकते हैं। तो ये जो उदारवादी लोग थे यही सोचते थे कि जो लोग हैं अपने मर्जी से नेता को चुने, उनको वोट डाले, ठीक है, उन्हीं के पक्ष में थे। आई होप आपको उदारवादी समझ में आ गया होगा। आइए हम परिवर्तनवादी करते हैं। परिवर्तनवादी के मुख्य विचार, ठीक। पहला इसमें बहुमत आधारित सरकार के पक्षधर, जो बहुमत थे आधारित सरकार के पक्षधर में थे, ठीक है। सेकंड है बड़े जमींदार और संपन्न उद्योगपति को प्राप्त विशेषाधिकार का विरोध, जो रूढ़िवादी लोग थे, विलन थे, वो जो बड़े बड़े लोग थे उन्हीं को ज़्यादा सम्मान देते थे, मतलब जैसे पहले ज़माने में होता जो बड़े लोग हैं उन्हीं को ज़्यादा सम्मान मिलेगा, उसी के ही विरोध में थे। परिवर्तनवादी जो थे वो विरोध में थे, कहते कि जो बड़े जमींदार है, संपन्न उद्योगपति हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, तो उनके विरोध में थे कि उन्हीं को सब कुछ ज़्यादा क्यों मिल रहा है, हम सब गरीब को क्यों नहीं मिल रहा। जैसे कि आपने रूसी क्रांति में पढ़ा ही होगा कि 3 स्टेट जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय वाले को सब कर्ज देने पड़ते थे, सब टैक्स देने पड़ते थे, तो उसी तरीके से ये उनका विरोध कर रहे हैं कि सब टैक्स हम क्यों दें, तीनों मिलकर प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों मिलकर क्यों नहीं, तो ये उन्हीं के विरोध में थे, ठीक है। थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ है हमारा महिला मताधिकार आंदोलन का समर्थन, जो पहले महिलाओं को मताधिकार का आंदोलन का समर्थन नहीं था, तो हम समर्थन हमें इसमें दिलाना चाहिए, मतलब कि जैसे कि महिलाएं वोट डाल सकते उसी के ऊपर है ये। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। आज की वीडियो यही थी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को भी दबा दें। प्लीज़ लाइक करें और अपनी सेकंड टर्म की तैयारी अच्छे से करें, ठीक है। ये क्लास 9 का है, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।